हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये बड़ा सा जो एक्सरसाइज था हमारा एक्सरसाइज 4A, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व करना सिखा दिया था। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही मैं जो नोट्स बना रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़े नए टाइप से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए थे, तो कैसे सॉल्व करने हम लोग सीखते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर 3 के पावर में x+2 दिया हुआ है। 3 के पावर में -x = 10 है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 के पावर में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, बीच में तो प्लस की साइन थी। तो यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो, जब कभी भी हमारे पास जानते हैं हम लोग कि बेस अगर सेम होता है तभी तो पावर ऐड होता है ना। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तभी तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। x का हमारा जो है 2 से ऐड होगा और 3 को कॉमन लिया जाएगा। तो हम लोग को ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्लस वगैरह लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 के पावर में x है, तो इसको हम लोग 1/3 के पावर में x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड में लिखा जाता है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई। तो इसके लिए हम लोग ये काम, ईजी वाला काम ये कर सकते हैं कि इसमें से हम लोग ना यहाँ पर से जो 3x है इसको आप लोग पहले तो x लिखा हुआ है तो y के बराबर मान लो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग बनाते थे उस टाइप से। यानी कि 3 के पावर में x को आप लोग लेट करके लिख लो, ये इक्वल है 9 का। तो ये सॉरी 9 बोल रहा हूँ, y का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके बदले में y मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर भी 1 में इसके बदले में y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 10 है, तो इसको आप लोग अब 9 बना दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 9y हो जाएगा। प्लस में 1/y इक्वल के उस साइड में 10 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9y का स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई में y इक्वल के उस साइड में 10। y इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 10y आ गया। अब इस 10y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 9y का स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसको स्प्लिट करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर y निकल जाएगा तो x भी निकल जाएगा फटाफट। तो बीच में अपने को 10 लाना है और मल्टीप्लाई करके 9 1 9 लाना है। तो हम लोग इसको 9 और 1 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर माइनस में 9y और माइनस में 1y। तो -y और -9 हमारे पास -10 हो जाएगा और 9 1 9 भी हो जाएगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमारा 9y कॉमन मिल जा रहा है, एक y बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा यहाँ पर से, क्योंकि पूरा 9y हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ से -1 बाहर निकाल लो तो ये भी y - 1 हो जाएगा। इक्वल के साइड में 0, तो यहाँ y - 1 हमारा कॉमन मिल जा रहा है, तो y - 1 को कॉमन ले लीजिए और 9y - 1 दूसरा वाला हो जाएगा। इक्वल के साइड में 0। तो यहाँ से हमारा एक तो y का वैल्यू, जैसे आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि y - 1 अगर इक्वल है 0 के तो y का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 1 हो जाएगा। और या फिर हमारे पास 9y - 1 जो है वो इक्वल है 0 के, तो यहाँ से y का वैल्यू ये -1 इधर जाकर +1 और 9 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और 1/9 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो वैल्यू निकला है वो y का वैल्यू निकला है और y जो है इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि y इक्वल टू, पहला वाला हमारा केस है, फर्स्ट वाले केस में y इक्वल टू 1 अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि 3 के पावर में x इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो y था वो 3 के पावर में x के ही तो इक्वल था ना। तो y का वैल्यू अगर 1 है तो y के बदले यहाँ पर आप लोग 1 रख दो, 3 के पावर में x लिख दो। अब इसको हम लोग को यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 को हम लोग 3 का पावर बना सकते हैं। अब बोलोगे सर 1 तो 3 के पावर में आता ही नहीं है, तो बिल्कुल आता है। देखो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में x इक्वल टू 3 के पावर में 0। किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर से मेरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ गया। उसी तरीके से सेकेंड वाले आंसर के लिए हम लिखेंगे कि y इक्वल टू, अगर अपन लेते हैं माइनस बोल रहा हूँ 1/9 लेते हैं, जो कि सेकेंड वाला वैल्यू आया था, तो हमारे पास हो जाएगा 3 के पावर में x इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से इसको हम लोग 3 का स्क्वायर बना लेते हैं, तो 3 के पावर में x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब ये तो हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को निगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3 के पावर में x इक्वल टू 3 के पावर में -2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे x के। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करना था। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पावर में हमारे पास 2 बार दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखेंगे 4 के पावर में x और इंटू में 4 के पावर में 1, ठीक है। प्लस में हमारे पास यहाँ पर भी हो जाएगा 4 के पावर में 1 और मल्टीप्लाई में हमारे पास -x है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 के पावर में -x इक्वल के उस साइड में 10 हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये माइनस वाले को प्लस बनाता हूँ मैं, ताकि वो मुझे पॉजिटिव दिखेगा तो अच्छा लगेगा। ये 4 हो जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1/4 के पावर में x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 10 हो गया। 4x सब जगह आ रहा है 4 के पावर में x, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट
4 के पावर में x जो है वो इक्वल है y के, तो इनके बदले में y लिख दो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 4 इंटू में 1 डिवाइड बाई वाई और इक्वल को साइड में 10। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 4y और प्लस में हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में y आ जाएगा इक्वल को साइड में 10। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y का स्क्वायर प्लस में ये 4 उतर जाएगा, नीचे में y उतर जाएगा इक्वल को साइड में 10। इसको इधर ले जाइए तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10y हो गया। इधर ले आइए तो 4y स्क्वायर माइनस में 10y हो जाएगा और प्लस में 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो 4 4 जा 16 होता है, तो इस 10 को अपने को 16 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखो 8 और 2 में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। 8 2 जा 16 होता है और 8 और 2 10 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 2y। तो ये 8 2 जा 16 भी हो जाएगा और 8 2 हमारा 10 भी हो जाएगा, और माइनस हमने इसीलिए लिया है क्योंकि माइनस की साइन थी। इक्वल को साइड हो गया 0। इन दोनों में से हमारा 4 कॉमन मिल रहा है और y भी कॉमन मिल रहा है, तो एक y बच जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा। इन दोनों में से -2 को कॉमन निकाल लो तो y और यहाँ पर भी -2 हो जाएगा इक्वल को साइड में 0। तो y -2 और दूसरा वाला हमारा फैक्टर हो जाएगा 4y -2 इक्वल को साइड में 0। तो अगर हमारे पास y -2 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू हमारा प्लस वाला 2 हो जाएगा, और हमारे पास 4y -2 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास -2 इधर जाकर +2 हो गया, 4 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के 1/2 बना लेंगे। तो ये हमारे पास y के दो वैल्यू निकल गए हैं। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग। दोनों लिखते हैं फर्स्ट वाले में हम लोग लेंगे y इक्वल टू 2 वाला, तो हमारे पास 4x जो था वो इक्वल था y का, यानी 4 के पावर में x है, सॉरी 4x बार इसको गलती से बोल रहा हूँ मैं, इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 2x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 2 जो हमारा 4 होता है और ये x हमारे पास उतर जाएगा, तो 2 के पावर में 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। इसको ऐसे अगर लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 से ये मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसको भेजता हूँ तो डिवाइड में मेरा 1 आता है ना, कैंसिल होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 बचा है, ध्यान रखना ना, क्योंकि ये हम लोग इधर भेज देते तो मेरे पास डिवाइड में आ जाता, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से 1/2 निकल करके आएगा, ये पहला वैल्यू हो गया। उसी तरीके से सेकेंड वाला जो वैल्यू है जहाँ पर हम लोग को y इक्वल टू 1/2 निकल करके आया है, तो हमारे पास हो जाएगा फिर से वही कि 4 के पावर में x इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 के पावर में 2x इक्वल टू 1/2 को हम लोग यहाँ पर देखो 2 के पावर में 1 है ना, तो इसको मैं ऊपर ले जा करके 2 के पावर में -1 लिख सकता हूँ, ताकि ये मेरा फ्रैक्शन से डायरेक्ट नंबर बन जाए। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास फिर से यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो एक तो हमारा 1/2 और दूसरा -1/2 जो होगा इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करना था। आइए जो इसका लास्ट टाइप से क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसे कंप्लीट करते हैं। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व किया जाए। तो इसको देखो, सबसे पहले तो हमारे पास 2 के पावर में 2x है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखना है ना, क्योंकि हमारे पास तो 2 के पावर में 2x हम लोग बना नहीं सकते इसको, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में x और उसके पावर में हम लोग फिर यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। तो हमने इसको 2x बनाने के लिए इस तरीके से लिखा है, ताकि हमारा जो 2x इक्वल टू y या 2x इक्वल टू z इस टाइप से हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर उसी टाइप से बन रहा है। 3.2 है, 3.2 का मतलब है कि ये 3 मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना कि ये डेसिमल वाला पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 के पावर में x प्लस 2 है, तो 2 के पावर में x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में फिर 2 के पावर में 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कॉमन लेकर के x प्लस 2 पावर में लिख सकते हैं, पावर आपस में ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम टू सेम है। ध्यान रखना कि ये जो पावर है ये केवल इस 2 के साथ है, इस 3 के साथ नहीं है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस में 32 इक्वल टू साइड में 0। तो देखो यहाँ भी 2 के पावर में x आ रहा है ना, और यहाँ भी 2 के पावर में x आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लेट 2 के पावर में x जो है वो बराबर है y के। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से y का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस में 32 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा y का स्क्वायर माइनस में 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12y प्लस में 32 इक्वल टू 0। हमको 32 लेकर के आना है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो 8 4 जा बना देते हैं, 8 4 जा हमारे पास 32 भी हो जाएगा और 8 और 4 12 भी हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 4y प्लस में हमारा 32 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से y कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग y माइनस 8 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी हमारा y माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो y माइनस 8 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो y माइनस 8 को उतार लीजिए और y माइनस 4 लिख लीजिए इक्वल टू साइड में 0 कर दीजिए। तो अगर y माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू जो होगा 8 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर y माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू निकल गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, पहला दूसरा नंबर डाल के। तो फर्स्ट वाले में हम लोग y इक्वल टू अगर 8 लेते हैं तो y किसके बराबर था, 2 के पावर में x के बराबर था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर में x इक्वल टू 8, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में x इक्वल टू 2 के पावर में 3। 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और x का जो पहला वैल्यू है वो 3 निकल करके आ जाए। सेकंड वाले केस में हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर में x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में x इक्वल टू 2 के पावर में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारे 2 रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सरसाइज था लेकिन मैंने मेहनत कर करके इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे और वीडियोज़ बनाने की। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।